एक तरफ तो आपने होर्डिंग्स लगाना शुरू कर दिया था, अब होर्डिंग उखड़ना भी शुरू हो गया। इन लोगों ने मेरे होर्डिंग्स उखड़वाए, जो यहाँ के इन लोगों ने तथाकथित, मतलब किन लोगों ने? यही जो आप जिनका नाम ले रहे हो, उमेश मैंने कुमार। तो नाम लिया ही नहीं उमेश आज मैंने कुमार। नाम नहीं लिया उमेश आज कुमार। आपने नाम लिया। ये ब्लैकमेलर उमेश कुमार ने मना कराया। उसके बाद जो लोग नहीं माने उनके पोल उखाड़ दिए। होर्डिंग उखाड़ लो, मगर जनता तुम्हें उखाड़ेगी इस बार। तो अभी आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो वायरल हो रहा है वो ये इसमें कि आप 40 लाख रुपए की डिमांड कर रही हैं। जब उमेश कुमार विधायक जीता था, हाँ। तो मुझे यकीन नहीं था कि ये फ्रॉड जीत जाएगा। और जब इसका नॉमिनेशन था, इसके मोबाइल ईमेल पे नोटिस आ चुका था कि भाई आपका रीओपन हो चुका 376 का केस हाई कोर्ट से, जो इसने अपने नॉमिनेशन में छुपाया है। आपका ध्यान ज्यादातर खानपुर विधानसभा में। नहीं, मेरा ध्यान ऐसा तो नहीं सोच रही है कि एक काम करते हैं, चूंकि आप लोग ये बोलते आ रहे हैं कि विधायकी जाने वाली है, विधायकी जाने वाली है, तो ऐसा तो नहीं आप सोच रही हैं विधायकी जब जाएगी तो चुनाव हम भी लड़ लेंगे? देखो, मैं जनता कह रही वहां से कि चुनाव लड़ने के लिए आपको? हाँ, बिल्कुल कह रही। पूरा दोनों के बीच जो विवाद हो रहा है, ये भी आप अच्छे से देख रहे हो। देखिए, बहुत आप इतना लंबा टॉपिक मत करिए, मुझे बड़ी इरिटेशन होती है। काम इन्होंने करना नहीं है, दोनों नक ठगाई है, दोनों नैला दहलाई है, दोनों मैं तो दोनों कहूंगी कि क्या है ये। आप चैंपियन हो, अपने कहते हो, एक 4 बार के सांसद विधायक हो, तुम एक बनियान के अंदर वीडियो बना रहे, बताओ। बार बार कह रही हूँ, कौन चैंपियन को अपने परिवार का ध्यान करना चाहिए, गरिमा रखनी चाहिए। चाहे आज राजा नहीं है, किसी टाइम पर राजा तो थे, तो अपने परिवार की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। कहाँ छिछोरे से लड़ रहा है, कहाँ उसका स्टेटस देखो और कहाँ अपना स्टेटस देखो। और मैं कहती हूँ, जो नाटक तुम लोग कर रहे हो, एकता कपूर से बात कर लेती हूँ, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वहाँ सीरियल में इनको दोनों को काम दिलाती हूँ, दोनों को। वही इनकी जरूरत है, यहाँ नहीं जरूरत। दोनों मतलब प्रणव सिंह जी और उमेश कुमार दोनों लोग। हाँ, वहाँ ये पेज को मत चमकाओ, वहाँ तो टीवी चमकाई तुमको। मेरा एक काम मैं बहुत बड़ा इस उत्तराखंड में करना चाह रही हूँ, युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए। दोस्तों, एक तरफ एक सप्ताह से लगातार कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जहां पर एक पक्ष आता है सामने, फिर दूसरा पक्ष आता है सामने, और दोनों के अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं। इसी बीच हमने ये सोचा कि आखिर भावना पांडे जी क्या कर रही हैं, उनका रोल इसमें कहां है, क्या उनका भी रोल इस चीज में आएगा या नहीं आएगा, वो बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि इन विषयों को लेकर के तो भावना पांडे जी बहुत ही मुखर होकर के बोलती हैं, तो मैंने सोचा उनसे चर्चा जरूर करनी चाहिए। तो आज भावना पांडे जी हमारे साथ हैं, स्वागत करता हूं मैं आपका। और पिछले बार बात हुई थी हमारी कि आखिर जो बच्चे खनन की वजह से मरे, वो आपने खुलेआम बोला, सारी बातें आपने कही। अब ये जो एक सप्ताह बीता, जिस सप्ताह में वाद विवाद चल रहे थे, वाद विवाद पे मैं आऊँगा बाद में। अभी ये सवाल ये है कि क्या आपको अभी जो आंधी आई, तूफान आया, अब बीच में होर्डिंग्स भी हटे आपके, तो अब ये मान लें कि भावना पांडे जी का एक तरफ तो आपने होर्डिंग्स लगाना शुरू कर दिया था, अब होर्डिंग उखड़ना भी शुरू हो गया। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि इन लोगों ने मेरे होर्डिंग्स उखड़वाए, जो यहाँ के तथाकथित। मतलब किन लोगों ने? यही जो आप जिनका नाम ले रहे हो, उमेश कुमार। मैंने तो नाम लिया ही नहीं आज मैंने नाम नहीं लिया उमेश आज आपने नाम लिया। सबसे पहली बात क्या है कि उत्तराखंड की बेटी हूँ जी, आज इनके आंखों में खटक रही हूँ। अभी मैंने होर्डिंग जब 15 अप्रैल से शुरू किए, जी, 1 महीने के अंदर सबसे पहले तो मीडिया 24 ने 4 दिन लगाने के बाद रुड़की के अंदर मेरे पैसे वापस करा दिए। उसके बाद सेकंड मिडाज ने वापस करा दिए। तीसरा, जितने भी होर्डिंग बाहर की थी, इन्होंने सबको फ़ोन करके ये ब्लैकमेलर उमेश कुमार ने मना कराया। उसके बाद जो लोग नहीं माने उनके पोल उखाड़ दिए। तमाम हाईवे के अंदर नेशनल हाईवे का ड्रामा करके, और एक एक्शन आरिफ मोहम्मद खान है, उससे जब मुझे पता चला तो मैंने उसको फ़ोन किया। वो बार बार मुझे कहता है शासन से फ़ोन आया, शासन से। जब मैंने उसको डांट के बोला कि मैं वो शासन कौन सा है, तेरा नाम बता शासन के अधिकारी का, तो उसने कहा विधायक उमेश कुमार के कहने पे मैं उखड़वा रहा हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने धामी को एक वीडियो भेजा, उसके बाद इन लोगों ने थोड़ा रोक दिए। उसके बाद ये बात आई गई होगी। फिर उसके बाद इसने तमाम मीडिया वालों को, मैंने जितने थे 14 के 14 मीडिया वाले सब बुक करा दिए। मैं कहा किस किस को मना करोगे, किस किस को उखाड़ोगे। तो एक तरफ मेरा पैसा खराब हुआ, कोई बात नहीं, मगर मेरे पैसे अभी 20-22 लाख रुपए लोगों के पास फंसे हुए हैं। और जो ये क्या कहते हैं पोल हैं, अभी आप रुड़की में देखना, अंदर बाहर सब मेरे पोल इन्होंने उखाड़ दिए। कोई बात नहीं, मगर जनता के जो जितने दिन भी लगे, 15 दिन, महीना, उससे मैं आज जनता के
को पता चल चुका है कि उत्तराखंड की बेटी राज्य आंदोलनकारी बोल्ड लेडी, और आप जैसे पत्रकार बंधुओं की वजह से थोड़ा सा आप लोग मुझे दिखा देते हैं इंटरव्यू में, तो लोग काफ़ी लोग इसको देखते हैं और मेरे बातों को सुनते हैं और कहते हैं। और अभी अभी देखिए कोटद्वार से मुझे फ़ोन आया कि भाई दीदी आपकी वीडियो देखिए, और वो वीडियो आपने शायद देखा होगा जो मोदी जी का फोटो पूरे शरीर पर बीजेपी लगा के रखता है, एक लड़का है कोटद्वार का, आप लोगों ने भी, रुड़की ने किसी ने इंटरव्यू लिया था और मोदी जी ने उसको शेयर भी किया है अपने फेसबुक पेज पे। वो लड़का की माँ बीमार है और उसको धामी ने अभी तक मदद नहीं करी, सरकार में किसी ने मदद नहीं की। जो 2014 से प्रचार कर रहा है, मात्र ड्राइवर है, उसको कोई नौकरी नहीं दी। मोदी जी शेयर कर रहे हैं उसकी पूरी वीडियो को, मगर इनकी ये नहीं है कि उसको इस्तेमाल किया लड़के को, उसको नौकरी नहीं दी। नौकरी के लिए दर बदर टैक्सी चला रहा वो, और उसकी मदर एडमिट है, सिटी स्कैन के लिए 5,000 रुपये नहीं। तो मैंने उसको सुबह बोला कि तू मुझे खाता भेज, मैं भेजूंगी पैसे। तो इस तरह के तो ये लोग हैं। तो होर्डिंग और झूठा प्रचार, अपना प्रचार करा लो इनसे। इनके आंखों में खटक इसलिए रही हूँ कि मैं काम करती हूँ और लोगों के लिए दौड़ती हूँ। आप जैसे कि आपने देखा, होर्डिंग उखाड़ लो, मगर जनता तुम्हें उखाड़ेगी इस बार, और निश्चित उखाड़ेगी। आप देखना, मैं आपको अभी भी बता रही हूँ, पहले भी मैंने आपको बोला था, जब फर्स्ट इंटरव्यू किया था मैंने आपसे कहा था मुझे दो महीने का टाइम दीजिए, और 2 महीने के अंदर जनता आम आवाज़ मिलने को कहेगी। और आज आप खुद बताएंगे कि जनता मेरी डिमांड कर रही है या नहीं कर रही है। मैं कम से कम 100-150 फ़ोन आते हैं, जनता कोई कहता है हम आपका सोलो का प्रोग्राम यहाँ करना चाहते हैं। मैंने उनको कहा अभी नहीं, क्योंकि अगर मैंने मिलना शुरू कर दिया फिर लोग नाराज़ होना शुरू हो जाते हैं। अभी मेरा 3 महीने होर्डिंग्स, प्रचार और साथ में मेरा एक काम मैं बहुत बड़ा इस उत्तराखंड में करना चाह रही हूँ, युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए। अच्छा, तो ये जो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए जो आप काम करना चाहते हो, उसको डिस्क्लोज बाद में करेंगे आप? नहीं, कर सकती हूँ, शॉर्ट में कर सकती हूँ, क्योंकि आपके सब्जेक्ट बहुत सारे हैं। मैं बहुत जल्दी एक प्राइवेट इन्वेस्टर ला रही हूँ, 4-5 इन्वेस्टर ला रही हूँ, जो उत्तर प्रदेश की तर्ज पर प्राइवेट स्कूल ये बना सकते हैं, बनाना चाहिए इनको। और उसमें क्या होता है कि सरकार, प्राइवेट लैंड जो ओनर जो है, जो इन्वेस्टर होता है, वो उसको 30 एकड़ से लेके 400 एकड़ तक आपको प्राइवेट स्कूल बनाने की परमिशन देती है। अगर आप इनके नोटिफाई एरिया होते हैं, जैसे जहाँ जहाँ सरकार को इंडस्ट्री लगानी है, उस एरिया में हमारे इन्वेस्टर ज़मीन खरीद लेंगे, उसके बाद सरकार नोटिफाई कर देगी और सारी स्कूल की परमिशन दे देगी, इवन सड़क भी बना के देगी। सड़क का मुआवजा पैसा हमको देना पड़ेगा। तो इसके लिए इससे जो है युवाओं को रोजगार नहीं, हजारों इंडस्ट्री लाऊंगी मैं, और चुनाव से पहले लाऊंगी। और मैं बता रही हूँ आपके माध्यम से, सिर्फ मुझे फिर 2 महीने का टाइम दीजिए, और 2 महीने में आप खुद कहेंगे कि आप लोकसभा जीत गई हैं। और 2 महीने के अंदर सारे इन्वेस्टर लाके, क्योंकि अभी ओखला के अंदर सारी इंडस्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, तमाम उसमें 20-30 इंडस्ट्रीज मेरे हैं। इसी तरह राजेंद्र नगर दिल्ली के अंदर सब इन्वायरमेंट के चक्कर में और सीवरेज प्लांट के चक्कर में सब बंद हो चुकी हैं। वो सारे उत्तराखंड आना चाह रहे हैं मैं, और क्योंकि उत्तराखंड बाबा केदार की वजह से, 4 धाम की वजह से, हरिद्वार की वजह से हर आदमी उत्तराखंड में घर भी लेना चाहता है और इंडस्ट्री भी लगाना चाहता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आपने बोला कि भाजपा का व्यक्ति का मतलब वो जो व्यक्ति जो भाजपा के लिए प्रचार करता है, उसके लिए सरकार आज खड़ी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो लगातार डेवलपमेंट का काम कर रही है। अभी कल एक कार्यालय का उद्घाटन भी होना है, जो कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय होगा। तो कार्यालय बनाते हैं लोग सब जगह। आप देखना, जब से 2014 से इन्होंने दिल्ली में तमाम बिल्डिंगें तोड़ के भाजपा का इतना बड़ा कार्यालय, पहले भाजपा के कार्यालय कैसे कोठियों के अंदर होते थे, मैंने खुद देखा है। 9 नंबर में अशोका में, और उसमें एक MP जैसे कोठी मिलती है, ऐसे उनको किराए पे लेके रहते थे लोग किसी की अलॉट में। आज पार्लियामेंट की तरह इनके कार्यालय हो गए। आप तमाम देखिए, कहीं पर भी पूरे देश में भाजपा के सिर्फ कार्यालय, बड़ी बड़ी बातें, मीडिया, तमाम मीडिया। आपको मैं बता रही हूँ, इस बार की मीडिया, जैसे प्रमोद महाजन के टाइम पर साइन इंडिया इन्होंने इतना प्रचार किया था और बिल्कुल ख़त्म हो गई थी भाजपा, और ऐसा ही इस बार होने वाला है। इतना इनका झूठा प्रचार हो चुका है, ये भाजपा के लिए नेगेटिव आने वाला है। अच्छा, अभी एक सवाल है, जो अभी आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो आप जिक्र करेंगे, जो लोग यूज़ कर रहे हैं या कोई भी है, मगर जो वायरल हो रहा है वो ये, इसमें कि आप 40 लाख रुपए की डिमांड कर रही हैं। नहीं, 40 लाख रुपए की डिमांड क्या करूँ, मैं गुस्से में बोल रही हूँ।
जब उमेश कुमार विधायकी जीता था हाँ। तो मुझे यकीन नहीं था कि ये फ्रॉड जीत जाएगा, और ये जीत गया। हालांकि उससे पहले मैंने चैंपियन को बोला था अपना वीडियो भेज के, मैं आ सकती हूँ तेरे चुनाव में। इसने ये हल्के में लिया और ये सोचा मैं जीत जाऊंगा, ओवर कॉन्फिडेंट था ये, और इसने नहीं बुलाया। जब ये जीत गया उसके बाद मुझे जो केस रेप का जिसके आधार पर ये कह रहा है मैं रिजाइन दे दूंगा, दिल्ली से किसी का फोन आया, इसके साथी था कोई, उसने कहा कि भाई इसने नॉमिनेशन, वो केस क्या है कि देखो उस केस का हमें डिस्कस इसलिए नहीं करना चाहिए, एक महिला है, हमें नाम भी नहीं लेना चाहिए, मगर अब बात आ गई, इन्होंने स्टार्ट किया तो मैं बोलना चाहती हूँ, नाम मत लीजिए, कोई मैं नाम नहीं ले रहा। एक केस था, एक लड़की काम करती थी किसी उस पे हेल्थ क्लब पे, और खूबसूरत थी, उसको इसने बोला मैं 85,000 तनख्वाह दूंगा, अपने पास नौकरी पे रख लिया। उसके बाद में जाके इनकी अनबन होगी, उससे शादी का ड्रामा किया इसने, शादी नहीं करी, इनकी अनबन होगी, उसके साथ संबंध रहे, इसके शारीरिक संबंध रहे। उसके बाद वो लड़की ने इस पर केस कर दिया तो ये अरेस्ट हो गया 2018 शायद 18-19 में, जो भी एग्जैक्ट डेट मुझे पता नहीं है। उसके बाद ये अरेस्ट हुआ, बाद में इसने कंप्रोमाइज़ लड़की से किया, और लड़की से कंप्रोमाइज़ करके ये बाहर आ गया, और आके ये तो छलिया है ही, छल करता है लोगों के साथ। तो उसके बाद उस लड़की को उसके एक जानने वाले के साथ गिरफ्तार करा दिया कि इस चक्कर में कि भाई ये इसने मुझे ब्लैकमेल किया। जब उस लड़की को गिरफ्तार कराया तो वो जेल चली गई और उसके घर में बदनामी होगी। तो जब वो बाहर आई तो ये चुनाव लड़ रहा था, तो इसने दुश्मन तो बहुत पैदा कर रखे हैं, तो इसके दुश्मनों ने उस लड़की को घेरा, उससे दोबारा से रीओपन करा दिया केस। हाई कोर्ट में इसने कंप्रोमाइज़ करके पुलिस से सेटिंग करके उस केस को ख़त्म करा दिया था पुलिस से सेटिंग करके। उसके बाद कुछ लोगों ने उसको मदद करी, उस लड़की ने हाई कोर्ट में डाल दिया कि मेरे साथ जोर जबरदस्ती करके मेरे से कंप्रोमाइज़ हुआ। उसके बाद हाई कोर्ट में ये केस, जब इसका नॉमिनेशन था, इसके ईमेल पे नोटिस आ चुका था कि भाई आपका रीओपन हो चुका 376 का केस हाई कोर्ट से, जो इसने अपने नॉमिनेशन में छुपाया है, और जिसका रिट पिटीशन मैंने खुद अपने नाम से डाली है, हाई कोर्ट में डाली है कि भाई इसने रेप का केस छुपाया और इसकी विधायकी समाप्त होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने मुकदमों को छुपाते हैं, अगर रेप का केस इसका पहले पता चलता था तो ये कभी चुनाव नहीं जीत सकता था। तो ये तो झूठ बोल के, धोखा दे के, ये तो गलती से चुनाव जीता। तो उसके बाद ये जो है वो केस चलता रहा, ये डेट पे डेट, हर तरफ हमेशा डेट लेता है। आज जाके उसको नोटिस हो गया, अभी 1 महीना पहले सारे अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को हाई कोर्ट ने उसको संज्ञान में लेके इसके खिलाफ मामला नोटिस हो गया। तो जिसको ये झूठ बोलता है मेरे पे कोई केस नहीं, क्योंकि ये तो फेसबुक में झूठ बोलता है ना, आज तक जनता को झूठ ही तो बोला इसने। सच बता दे कौन सा तूने बोला है आज तक, आप एक सच बता दो, एक सत्य बता दो। जिसको गोद लिया उसको देखने नहीं गया कभी, जो सड़क के इसने कीचड़ लगा के शरीर में ट्रैक्टर में घूम के सड़क बनाई वो अभी तक नहीं बनी, जो सीवरेज इनका ढडेरा के अंदर झगड़ा चल रहा है वो कुछ नहीं होना और न होगा, काम कर लड़ रहे इस पर। अभी भी कल परसों मुझे एक फ़ोन आया था, कुछ नहीं काम का इनकी, मैंने कराया तूने कराया, कुछ नहीं कराया अभी तक कुछ नहीं हुआ। बस ये है कि मैंने करा दिया, तूने करा दिया, मैंने करा दिया, यही चल रहा है बस। अच्छा, लेकिन मेरा सवाल फिर से वहीं पर है। मैंने पूछा आपसे, क्योंकि देखिए क्या है कि जब ऑडियो वीडियो जब वायरल होने लगते हैं, इसका मतलब 2 चीज़ें आ जाती है, या तो इंसान को सोच समझ के बोलना है, या तो नहीं कोई दिक्कत नहीं है। 40 लाख बोला, यस। आज 2 केसेस में मुझे इलाहाबाद के सिन्हा साहब को भी करना पड़ता है, उनको बायर बुलाना पड़ता है और उनको फीस भी देनी पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट के 2 लॉयर बुलाने पड़ते हैं, एक जूनियर एक, क्योंकि हाई कोर्ट में लड़ने के लिए मैं अपने वकील बुलाती हूँ, क्योंकि मुझे किसी वकील पर किसी को भी ये खरीद लेगा, किसी को भी ये पैसे दे देगा, मतलब आप समझ रहे हो, किसी को भी ज़्यादा फीस दे देगा या कर लेगा कुछ तो कुछ। तो मैंने इसे हाई कोर्ट से मैं जानती भी नहीं वैसे तो यहाँ, और मैंने सुप्रीम कोर्ट के वकील बुला के मैं लड़ रही हूँ। और जो ये 40 लाख पूछ रहा है जी, 40 लाख 1 साल में 2 केस लड़ रही हूँ, 50,000 एक को देती हूँ, 25 एक को देती हूँ, ऐसे होते हैं। हर डेट पर मेरी 1,00,000 1.5 लाख रुपये लग जाता है, और होटल खर्च करके 2.25 लाख रुपये महीना लग जाता है। अब आप लगा लीजिए, आप 2 लाख रुपये महीना। तो ये पैसा प्रणव सिंह जी से क्यों मांग रही हैं? नहीं, तो केस तो इन्होंने दिया ना मुझे, गवाह इन्होंने दिया, इन्होंने कहा कि तुम लड़ो। मेरे पास कागज इकट्ठे कराए सबने। आपको जब पैसे ही मांगने थे तो आप मना कर दी होती कि भाई मैं क्यों लड़ूं? नहीं, ऐसा है। देखिए, इसमें आपके माध्यम से आज बोलना चाहती हूँ, बहुत बड़ी बड़ी बातें हरीश रावत करते हैं, निशंक करते हैं, और
त्रिवेंद्र सिंह, ये तीन तीन मुख्यमंत्री हैं और तीन उसके दुश्मन। इनको शर्म नहीं आती, एक लड़की से पैसा लगवा रहे हैं। मैं कहना चाह रही हूँ, जब केस की बात आई तो शुरू में इन्होंने फीस बातें सबने करी, सारे लोगों ने करी, फीस देने को कोई आगे नहीं आया। तो मैं शर्मा शर्मी मैंने शुरू कर दी। जब मैंने देनी शुरू की तो किसी ने फीस नहीं दी, चारों पांचों ने किसी ने फीस नहीं दी। और उसके बाद मुझे कई कहते रह गई मैं कि भैया मैं एक लड़की हूँ, लड़की को तो देना चाहिए, लड़की से ले रहे हो और तुम तीन तीन मुख्यमंत्री हो, भैया पैसे दो। और हरदा से तो मैंने अपने ही पैसे वापस मांगे, वो भी नहीं दिए। तो लड़ते 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 आज इतना पैसा खर्चा तो आ ही जाता है। आपको पता है, 2 केस हों और 1 साल में, आपको तो पता, वो तो सुप्रीम कोर्ट के इतने महंगे वकील तो एक ही डेट में ले लेते इतना। नहीं, देखिए एक इंटरव्यू था जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के साथ में बैठा हुआ था, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। मतलब जो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी चीज़ है, शायद अच्छी चीज़ें भी शेयर होती रहनी चाहिए, नेताओं की बुराइयाँ और सब चलती रहती हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, तो न्याय पर भी उन्होंने फोकस किया। उन्होंने कहा कि न्याय भी लोगों को सर्वसुलभ होना चाहिए और सस्ता होना चाहिए, निःशुल्क होना चाहिए। तो ये बात समझ में आ सकती है कि जब 40 लाख रुपए आपके खर्च हो सकते हैं तो बाकी लोगों के भी कितने खर्च होते हैं। अरे होते हैं, आप मुझे बताओ ना। ये तो ऐसे कभी जज के भाई को कर लेता है, कभी जज के सबऑर्डिनेट को कर लेता है। इसके बाद तो हर बहुत पैसा है, इससे तो ब्लैकमेलिंग करके। मैं सीधा उस पॉइंट पे आता हूँ कि आपने लड़ा, आप केस लड़ रही हैं, पैसा आपने लगा दिया और आप डिमांड भी कर रही हैं वापस। इसलिए कह रही हूँ कि गुस्से में। देखिए मेरी बात सुनिए, जब शुरू में केस था तो चैंपियन और उसकी रहने दीजिए ना, पैसा रहने दीजिए। अरे मजाक बोला है, कौन सा दे रहा है वो दे देगा क्या? वो तो गुस्से में बोला भाई मेरे पैसे वापस कर दे। क्योंकि जब तू मेरी वीडियो काट रहा है, जब मैं एक जगह गई, आधा वीडियो मेरा उठा के, पहले तो तू लगाया कि तूने वीडियो, भाई तू होता कौन है मेरा वीडियो मैं क्लेम कर दूंगी? भाई मेरा वीडियो कैसे तूने अपने पेज पर डाला जब तक मेरी परमिशन नहीं है? ऐसे उमेश ने डाला, विदाउट परमिशन तुमने कैसे डाला? कल मुकदमा दर्ज कर दूंगी दोनों पर मैं। भाई नहीं डाल सकते ये लोग मेरा बिना मेरी अनुमति के, अपने पेज पर नहीं डाल सकते। और उसके बाद उमेश तो मेरा वैसे कट्टर दुश्मन है, वो तो डाल ही नहीं सकता। अच्छा, जो कट्टर दुश्मन हो बिल्कुल नहीं डाल सकता। बिल्कुल कैसे डालेगा? चलिए, बिना विदाउट परमिशन। और दूसरी बात सुनिए, और उसके बाद जब इसने मेरा वीडियो कट डाला तो मुझे आ गया गुस्सा। कल तक तो तुम्हारा दीदी कहते कहते मुंह नहीं थक रहा है, और आज तुम मेरा वीडियो डाल, कल से अपने पेज पे मेरा खुद की बीवी का अपना फोटो डाल रहा था, और आज ऐसा क्या हो गया भाई? ऐसा क्या हो गया? क्योंकि कल तक तुम्हारा आवाज़ भी नहीं निकलती थी, थोड़ा सा भावना ने बोलना शुरू किया तो पीछे से तुम भी बोलना शुरू हुए। वो तो तमाम जनता कहती है, अगर जितना बोल रहा था चुनाव में बोलता तो मैं थोड़ी जीत जाता, तब तो बोला नहीं है। तो आप ये कहना चाह रही है कि आपकी आड़ में बोल रहे हैं वो? बिल्कुल बोल रहा था, आप सामने पीछे से बोल रहे हैं वो? नहीं, अब पहले तो यही था, अब नहीं, अब तो खैर ताकतवर हो गया। अब तो वो उसको पता है कि भाई अब नहीं, पहले शुरू में वो नहीं बोलता था। जब मैंने बोलना शुरू किया उसके बाद शुरू हुआ वो बोलना। तब तक वो सरकार से भी डरता था ना, ये सरकार में बहुत पावरफुल था। इन्हीं लोगों ने सबने कर करके अभिनव को हटवाया। अभिनव को मेरे रात दिन मुझे भड़का के अभिनव में इसके काम कर रहा है, डीएम को हटवाया, डीएम काम कर रहा है। एक बात बताइए, आपको कोई भड़काता है, अगर आपको कोई भड़काता है, कोई बात कहता है, आप तो जल्दी भड़क क्यों जाती है? भड़क की बात नहीं है, बात सुनिए, तो तुरंत आप तुरंत एग्रेसिव हो जा रही हैं आप। अगर कोई आपसे कह दे रहा है, मान लीजिए प्रणव सिंह जी ने आपको कहा कि भाई ये उनके साथ है, तो आप अपने दुश्मन को हराने के लिए, दुश्मन को नीचा दिखाने के लिए आप तुरंत एग्रेसिव हो जाएंगी। हाँ ठीक है, मैं कर लेती हूँ, मैं करूंगी। अग्रेसिव तो मैं हुई। वो जो बोल रहे हैं, देखिए आपने कहा कि भाई उसने कहा और मैंने कर लिया। उन्होंने, देखो मैं देहरादून में थी, बार बार कहते कि डीएम ने ये कर दिया, अभिनव ने ये कर दिया, तो इस तरह का एक तरीके से मेंटल प्रेशर दिया ना। इसको भड़काना कह लो या मेंटल प्रेशर कह लो, एक तरीके से मेरे मुंह पर जूता मारने वाली बात है। तो मैंने फिर धामी से लड़ के, अभिनव के सामने लड़ के उसको हटवाया। पूछना धामी से, 4 बार में धामी से लड़ाई इसी बात की, अभिनव को हटा दे, अभिनव को हटा दे, ये उमेश के लिए काम कर रहा है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, डीएम साहब, लोगों ने कहा कि डीएम साहब काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से मेरे कंधे पर रख के लोग बंदूक चलाते रहे। चलिए अभी, लेकिन ये जो पूरा दोनों के बीच जो विवाद हो रहा है, ये भी आप अच्छे से देख रहे होंगे। देखिए बहुत, आप इतना लंबा टॉपिक मत करें, मुझे बड़ी इरिटेशन होती है। काम इन्होंने करना नहीं है, दोनों नक ठगाई है, दोनों नहला दहला है, दोनों मैं तो दोनों कहूंगी। कि क्या है ये? आप चैंपियन हो, अपने कहते हो, एक 4 बार के विधायक हो, तुम एक बनियान के अंदर वीडियो बना रहे, बताओ
कितने दुर्भाग्य की बात है, कितने शर्म की बात है कि हमने आंदोलन इसलिए किया था, राज इसलिए बनाया था कि आपको पेंशन भी मिले, 4-4 बार विधायक बने और उसका जनता का काम ना करें और उसका जाके अपना वीडियोबाजी करते रहे फेसबुक। हमें दुख होता है, हम आंदोलन करके आत्मा आहत होती है, तो इसलिए मुझे गुस्सा है ये नौटंकी नाटक। और मैं कहना चाहती हूँ धामी से, सुन ले धामी भाई, लास्ट बार बोल रही हूँ, जितना इनकी पुलिस है दोनों की, हटाओ इनका पुलिस। किस नजर की, जब इनके पास इतने बड़े रेसलर हैं, इतने बड़े पहलवान हैं जो लड़ रहे हैं, जो पहलवान इनके पास हैं लड़ाई, हटाओ इनके पुलिस। एक कानपुर पे 30 पुलिस वाले काम कर रहे हैं, किस लिए? कि नंगा ही कर रहे हैं, इसलिए तुम इनको सिक्योरिटी दे रहे हो। खबरदार मैं कह रही हूँ उमेश कुमार से, ये नौटंकी नाटक बंद करो। और मैं धामी से कहना चाहती हूँ और मोदी जी से कहना चाहती हूँ, संज्ञान में ले हो क्या रहा है इस उत्तराखंड में। आप बाबा केदार आते हैं, आपको बाबा केदार की कसम, आप इनका इलाज करिए। मैं मोदी जी से आज बोलती हूँ, इनका इलाज करिए दोनों का। और जो सरकार निवास मिले इनको, आप देखिए इधर केनाल रोड पे किसने दिए भैया 80 गड्ढे? क्या करते हैं वहाँ पर? ये इनके लोग शराब पीते हैं वहाँ पर, जाके रात को देखिए जरा क्या करते हैं लोग। 80 गड्ढे है वो उमेश कुमार के हैं। प्रणव सिंह चैंपियन या उमेश कुमार जी या प्रदीप बत्रा जी, सबके पास है, सबके पास नहीं, सबके लोग अपने घर भी नहीं। आप सोच करके देखिए, आप सबके, मतलब मैं कह रहा हूँ उसी रोड पर रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा जी भी हैं। पर्टिकुलर नाम नहीं ले रही हूँ, 40% लोग वहाँ अय्याशी करते हैं। शाम को मैं वीडियो बना दूंगी, किसी दिन देखना। 40% लोग शराब पी के गाड़ियाँ चलाते हैं उस सड़क पे, और 40% वो 40% में आप चेक करिए कौन है, वो सरकार का काम है। 40% ये एक बड़ा आरोप लग रहा है कि आपकी तरफ, आपके मतलब सीधी सी बात है, रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा जी का, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी का, खानपुर विधायक उमेश कुमार जी के, ये कार्यालय हैं, सारे लगातार कार्यालय हैं, और बड़ा आरोप कि वहाँ पे शराब पीते हैं लोग। हाँ, वो खबर है मुझे, अब मैं चाहे चेक भी करूँ। 40% बोला ना, वो 40-60 में और प्रदीप 40, अच्छा 60 क्या 40%? 60 में कौन है? 60 में प्रदीप। नाम आप चेक करिए, सरकार का काम है नाम, इसीलिए तो मैं, आप प्रदीप बत्रा क्यों नाम ले रहे हो बेचारे का? अरे बेचारा क्या, मैं तो सवाल तो करूंगा जवाब भाई। उसी रोड से अगर मैं जा रहा हूँ, मैं उसी रोड की बात करूंगा। मैंने तो सुना प्रदीप बत्रा बहुत शरीफ है, अभी उनकी भी शराफत देखनी पड़ेगी मुझे थोड़ा, यहाँ अभी रुड़की विधानसभा। चलिए, अच्छा, इसीलिए अभी आपने रुड़की विधानसभा देखा नहीं, जब देखेंगी तो अलग चीज नजर आएगी। फिलहाल अभी खानपुर विधानसभा मैडम थोड़ा ज्यादा देख रही हैं। ऐसा तो नहीं कि खानपुर विधानसभा से आपने ऐसा सोच लिया हो। और सबसे बड़ी बात, एक और मैं चीज कंक्लूड कर ले रहा हूँ दोस्तों, इन्होंने कहा कि जो रेसलर्स हैं ऑलरेडी इन लोगों के पास, अगर वो लोग हैं तो जो सिक्योरिटी उसको रखने की जरूरत ही क्या है। ये भी अपने आप में एक लॉजिकल पर्सपेक्टिव है। हाँ, मैं कह रहा हूं कि आपका ध्यान ज्यादातर खानपुर विधानसभा में है। नहीं, मेरा ध्यान ऐसा तो नहीं सोच रही है कि एक काम करते हैं, चूंकि आप लोग ये सभी ये बोलते आ रहे हैं कि विधायकी जाने वाली है, विधायकी जाने वाली है, तो ऐसा तो नहीं आप सोच रही विधायकी जब जाएगी तो चुनाव हम भी लड़ लेंगे? देखो, मैं जनता कह रही हूँ वहां से कि चुनाव लड़ने के लिए आपको, हाँ बिल्कुल कह रही है। खानपुर, प्रहलादपुर, ढंडेरा, तमाम और माइनॉरिटी के लोग सब कह रहे हैं कि बहन जी आपको पहाड़ का बोर्ड मिलेगा और हम माइनॉरिटी भी आपके साथ आएंगे, आप यहाँ से लड़िए। दोनों नौटंकी कर रहे हैं, काम किसी ने नहीं करना, और दोनों नौटंकी कर रहे हैं फेसबुक से। वो आप उसी को देखो, उमेश कुमार को आप देखिए, 2020 का एक लेटर लगा रहे हैं, बताइए झूठ मूठ। वो कल परसों एक रो रहा था, वो क्या नाम था उसका, काउंसलर, ये क्या कहते हैं यहाँ नगर पार्षद, कि ये काम मैंने किया 2020 में, तो विधायक भी नहीं था, कह रहा मैंने करा दिया। तो यही चल रही, जनता को बेवकूफ़ समझ रहा है ये। खबरदार मेरे उत्तराखंड की जनता को अगर तूने बेवकूफ़ बनाने का प्रयास कोशिश किया, और बेवकूफ़ मत समझना, बहुत समझदार है जनता, बहुत समझदार है। अब लगाता है हमेशा श्रीदेवी के बच्चों की, पिछले साल भी वही फोटो डाली थी, लोगों से कहता बम्बई जा रहा हूँ, जाता इधर देहरादून है, कहता बम्बई जा रहा हूँ, और फोटो डाल देगा श्रीदेवी के बच्चों की, फिर डाल देगा पुराने फार्मों की, कभी तो कैलाश विजयवर्गीय की, कभी तो कंगना रनौत की। अरे कंगना रनौत सबका पेट भर देगी क्या, या बोनी कपूर किसका पेट भर देगा? यहाँ पर उत्तराखंड की सड़कों की बात करो, रोजगार की बात करो, अवैध खनन की बात करो, तमाम तुम्हारे यहाँ पर अवैध खनन में कितने लोग मारे गए उनके मुआवजे की बात करो, सड़कों की बात करो, बेरोजगारी इतनी है, नौकरी की बात करो। ये क्या है नौटंक नाटक की भाई? फेसबुक चमका रहे हो, फेसबुक चमका रहे हो। हमारी जनता एक बार बेवकूफ़ बन गई, तेरी कांट की हड्डी एक बार जली है, अब नहीं जलने की दोबारा, और कभी नहीं जलने की। लेकिन अब तो सोचने वाली बात है। अब तो चूंकि आप प्रणव सिंह जी को भाई कहती हैं, कहती तो आप धामी जी को भी हैं। हाँ, और आप कह रही हैं खानपुर विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। विधानसभा, लोकसभा की तो अभी हम बात कर ही रहे थे। अब एक और चीज है कि खानपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे अगर बाई इलेक्शंस होते हैं तो। और उस कंडीशन में आपको तो फिर भाई उमेश कुमार जी, चलो ठीक है, आप बोल रहे भाई कट्टर दुश्मन, आप उनके खिलाफ लड़ लेंगे। अब भाई के खिलाफ भी लड़ेंगे आप। देखिए भाई, कुंवर चैंपियन को
जब उम्मीद दो दुश्मन एक साथ होते हैं तो वो आपस में भाई बहन ही होते हैं। वैसे भी अच्छा, दो उत्तराखंड- दुश्मन होते, अच्छा दुश्मन, देखिए, ठीक हो गई बात। एक ही के दुश्मन हुए ना, अच्छा, अच्छा, दो दोस्त। सुनिए, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता हाँ, है। ऐसा है कि जितने उत्तराखंड में बड़े हैं, आज आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, वो मेरे बड़े भाई हैं, जो मुझसे छोटे मेरे छोटे भाई हैं, और जो बुजुर्ग हैं उनकी मैं बेटी हूँ, क्योंकि उत्तराखंड की बेटी हूँ। हर इंसान की मैं बहन हूँ, हर इंसान की, क्योंकि बेटी हूँ। बेटी अपने, ये मेरा मोरा मायका है उत्तराखंड। और उसके बाद कहना चाह रही हूँ कि स्पेशल कोई स्पेशल मेरा राखी भाई नहीं है, कुंवर चैंपियन। और उसके बाद उन्होंने एक बार पहाड़ियों को गाली बकी थी, मैंने माफ़ी भी मंगवाई उससे, उसने मांगी भी है फेसबुक पे। और उसने उसके बाद सम्मान देने के लिए अपनी बीवी को बिस्ट भी बनाया, पहाड़ियों को सम्मान देने के लिए। आपने देखा अच्छा, वो होगा। बिस्ट वाला जो कारण है, हाँ। जो नाम बदलने का, हाँ। है ना, रानी देवयानी सिंह से रानी देवयानी बिस्ट हो गई। हाँ, वो क्योंकि दादी का नाम लगाया उन्होंने, जैसे प्रियंका गांधी तो वो लगाती इसलिए है। लगाया था कि पहाड़ का, पहाड़ के लोगों को थोड़ा नाराज थे, पहाड़ के लोग, हाँ। तो इसलिए सम्मान देने के लिए वो तो उसकी खत्म हो गई। ठीक है, पहाड़ों को लोगों, और माफ़ी भी उसने मांगी, मेरे सामने मांगी। ठीक हो गया। तो लोगों ने मुझे भी कहना शुरू कर दिया था कि पहाड़ के लोगों को गाली देता है, आप उसको भाई। तो मैंने कहा भाई एक बार पब्लिकली माफ़ी मांग लो, पहाड़ के लोग जो भी अनजाने में गलती से तुम्हें कहा गया इस बारे। अब मैं कहना चाह रही हूँ कि अभी जो ये चल रहा है, अभी ऐसे लोकसभा कैंडिडेट, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, इनकी नंगई का नाच। और मैं कहती हूँ जो नाटक तुम लोग कर रहे हो, एकता कपूर से बात कर लेती हूँ, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वहाँ सीरियल में इनको दोनों को काम दिलाती हूँ, दोनों को, वही इनकी जरूरत है, यहाँ नहीं जरूरत है। दोनों मतलब प्रणव सिंह जी और उमेश कुमार जी, दोनों लोग। हाँ, वहाँ ये पेज को मत चमकाओ, वहाँ तो टीवी चमकाएगी तुमको। ये देखिए, बिल्कुल सही सजेशन, मतलब मैं कह रहा हूँ भाई, भावना पांडे जी की तरफ से एक सजेशन कि अगर इसी तरीके का सीरियल बनाना है तो इससे अच्छा आप जो है एकता कपूर जी से संपर्क कर लीजिए। खैर, एक अलग विषय है, लेकिन अंत में एक बहुत ही सीरियस नोट मैं चाह रहा हूँ लोगों के लिए। इस तरीके की जो बयानबाजी होती है, वो आपकी तरफ से हो या प्रणव सिंह जी की तरफ से हो, उमेश कुमार जी की तरफ से, या अन्य किसी भी व्यक्ति की तरफ से, या किसी भी नेता की तरफ से, आपको लगता है कि, चूंकि यह विषय मैंने उठाया भी था, कुछ लोगों से डिस्कस भी किया था, कि ये बयानबाजी होना एक तरफ और जनता के हितों की लड़ाई लड़ना दूसरी तरफ। जब कुश्ती लड़नी है, जब दंगल करना है, जब लड़ाई लड़नी है, तो क्यों नहीं एक अच्छे सकारात्मक तरीके से लड़ाई लड़ी जाए और ये कहा जाए कि हाँ, अगर मैं सबसे अधिक काम करके दिखाऊंगा, मैं बेहतर काम करके दिखाऊंगा, और बेहतर काम करके जो दिखाए जनता उसके पाले में चली जाए। बिल्कुल बिल्कुल आएगी, और आएगी भी इस बार। देखिए, आपको देखिए, ये इनको आईना जनता दिखाएगी, जनता समझ चुकी है। पहले देखो 20 साल कोई ऑप्शन नहीं था, कुंवर चैंपियन ने तब काम भी किए होंगे, काम भी करते हैं, बोर्ड तोड़ तो उनके बहुत लगे हैं। 20 साल में ऐसा नहीं है, अगर लगातार जीता तो काम भी किया होगा। अभी कुछ दिनों से समझ में नहीं आया कि उसने जनता को नाराज कर दिया था, और काफ़ी लोगों का अपमान हुआ, और लोग उकसाते हैं उसको, और जनता नाराज़ थी, और उनको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था, और कांग्रेस का कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं था, इसलिए उमेश ने फ़ायदा उठा लिया, और माइनॉरिटी को एक तरफ करके और कुछ पहाड़ के युवा लड़कों को एक तरफ करके सीट निकाल दी, एंटी गुजर और एंटी कुंवर चैंपियन चुनाव हुआ। उसके बाद मैं बता दूं, जनता ऊब चुकी है लोगों से, इसलिए ऊब चुकी, मैं बार बार कह रही हूँ, कुंवर चैंपियन को अपने परिवार का ध्यान करना चाहिए, गरिमा रखनी चाहिए। चाहे आज राजा नहीं है, किसी टाइम पर राजा तो थे, आज तो राजाशाही सब खत्म हो गई, खत्म हो चुकी। तो अपने परिवार की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। कहाँ छिछोरे से लड़ रहा है, कहाँ उसका स्टेटस देगा और कहाँ अपना स्टेटस देगा, और पार्टी का गरिमा रखना चाहिए। इस तरह से पूरी पार्टी की बदनामी हो रही है, बहुत गलत मैसेज जा रहा है। चलिए, ये एक सोशल मैसेज भी और कहीं ना कहीं एक सुझाव भी। अब देखते हैं आगे चल करके इन पूरे विवाद में क्या होता है। और भावना पांडे जी जो अभी तक लोकसभा की बात कर रही थी, अगर बाई इलेक्शंस होते हैं तो खानपुर विधानसभा से चुनाव भी लड़ सकती हैं। ये तो तय हो गया कि भावना पांडे जी चुनाव लड़ने आई हैं, ये तो क्लियर है। अब देखना होगा कि आगे चल करके क्या क्या स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनती हैं। अन्य स्थितियों परिस्थितियों को लेकर के भी हम जरूर चर्चा करेंगे। और आपने जो अभी समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, इन पूरे सिनेरियो को सुनकर के आपको क्या लगता है कि क्या कुछ होने वाला है? क्या भावना पांडे जी वास्तव में इन दोनों के बीच हो रही लड़ाई का फायदा उठा ले जाएंगी, या लोकसभा की जिस तरीके से तैयारियां चल रही है, लोकसभा जिस तरीके से चुनाव की बात चल रही है, लोकसभा लड़ेंगी, या हो सकता है कि बीच में विधानसभा चुनाव लड़ लेती हैं? जो कुछ आपको लगता है वो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।